लड़कियां इतनी समझदार होती हैं कि अगर आप उन्हें समझदार भी कहें तो वो फौरन ही समझ जाती हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। एक सरदार की शादी में बहुत से सरदार भी आए थे। खाने के दौरान एक सरदार ने प्लेट में टिश्यू पेपर रखा हुआ था। वो समझा कि ये भी कोई खाने की चीज है, तो उसने टिश्यू पेपर को तोड़ा ही था कि बेशुमार आवाजें आईं, ओए न खाएं, ये बिल्कुल फीका है। इस दुनिया के दो इंतहाई मुश्किल काम, पहला अपना आइडिया किसी और के ज़हन में फिट करना, और दूसरा किसी और का पैसा अपनी जेब में मुंतकिल करना। जो पहले में कामयाब होता है उसे टीचर कहते हैं, और जो दूसरे में कामयाब होता है उसे बिजनेसमैन कहते हैं, और जो इन दोनों में कामयाब हो जाए उसे बीवी कहते हैं। सियाने कहते हैं कि माँ एक अजीम दर्सगाह है, इसीलिए मैंने सोचा है कि अपने बच्चों के लिए 3-4 दर्सगाहें बनाऊंगा। एक गांव में एक भेड़िया घुस आया तो सारे गांव में भागदौड़ मच गई। एक मोटी औरत अपने खावन से बोली, आओ हम भी भाग चलें, कहीं भेड़िया मुझे उठाकर न ले जाए। तो खावंद बोला कि तुम क्यों डरती हो, वो भेड़िया है, कोई क्रेन नहीं। शेख साहब के घर में मेहमान आ गए। शेख, आप लोग ठंडा लेंगे या गरम? मेहमान खुश होकर, ठंडा। शेख, जूस या कोल्ड ड्रिंक? मेहमान, कोल्ड ड्रिंक। शेख, बोतल में या गिलास में? मेहमान, गिलास में ही दे दो। शेख, सादा गिलास में या डिजाइन वाले गिलास में? मेहमान तंग आकर बोले कि डिजाइन वाले गिलास में ही दे दो भाई। शेख, सॉरी यार, हमारे घर में डिजाइन वाला गिलास नहीं है। एक आदमी ने एक सांप को फोन कान के साथ लगाए हुए देखा तो बोले कि माफ कीजिएगा, आप पिछले आधे घंटे से फोन कान के साथ लगाए खड़े हैं और बोला आपने एक लफ्ज भी नहीं है। दूसरा आदमी, दरअसल मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। नफ्सियात के एक प्रोफेसर ने एक सर्वे करवाया जिसमें बहुत से लोगों को आई लव यू टू का उर्दू में तर्जमा करने को कहा गया। सर्वे में औरतों की अक्सरियत ने तर्जमा किया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और मर्दों की अक्सरियत ने तर्जमा किया कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। एक आदमी अपने घर के बावर्ची खाने में दाखिल होकर बीवी से पूछने लगा कि हमारे 4 बच्चों में से तुम्हें सबसे ज्यादा कौन प्यारा है? बीवी ने जवाब दिया कि मुझे सारे बच्चे ही प्यारे हैं। शौहर ने कहा कि तुम्हारा दिल इतना कशादा कैसे हो सकता है? तो बीवी ने कहा, ये अल्लाह की तख्लीक है, माँ के दिल में सारे बच्चों के लिए कशादगी होती है। शौहर ने मुस्कुराकर कहा कि अब तुम समझ सकती हो कि मर्द के दिल में 4 बीवियों की कशादगी बैक वक्त कैसे हो सकती है, क्योंकि वो भी अल्लाह की तख्लीक है। एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। शौहर की नमाज जनाजा का ऐलान मुल्तान वाली फुफ्फो के आने के बाद किया जाएगा। कुछ लड़कियां बच्चों के बिस्किट और चॉकलेट खाकर खुद ही उन्हें कह रही होती हैं कि चुड़ैल खा गई है। अच्छा दोस्त जितनी भी दफा नाराज हो उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि वो बेगैरत सारे राज जानता होता है। एक आदमी को साग बहुत पसंद था। वो घर पर रोज साग पकवाता। जब खाने बैठते तो वो हमेशा अपने बेटे से कहता कि बेटा खाना बिस्मिल्लाह से शुरू किया करो, वरना शैतान खाने में शामिल हो जाता है। लेकिन बेटा हर बार बिस्मिल्लाह कहना भूल जाता। एक दिन बेटा बिस्मिल्लाह के बगैर साग खाने ही वाला था कि शैतान खुद आ गया और रोते हुए बोला, कंजरा कदी ते बिस्मिल्लाह पढ़ लिया कर, साग खा खा के मैं मरने वाला हूँ। एक सरदार अपने रिश्ते के लिए तस्वीर खिंचवा रहा था कि बैकग्राउंड में एक गधा आ गया। तो सरदार जी ने तस्वीर के साथ रिश्ते वालों को लिखकर भेजा कि हम आगे वाले हैं। उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत बस इतनी सी है फराज। वो मैसेज भी करते हैं
تو डॉक्टर की हदायत के मुताबिक एक सुबह एक शाम, बाकी सारा दिन आराम। एक मिरासी का 5वां निकाह था। मौलवी साहब ने पूछा कि क्या आपको कबूल है? तो मिरासी बोला, मौलवी साहब अगे तैनू कदी ना भी कीती है? नींद तो बचपन में आती थी, आप तो सिर्फ मोबाइल फोन को रेस्ट देने के लिए ही सो जाते हैं। कभी कभी बेस्ट फ्रेंड के मैसेजेस देखकर समझ में नहीं आता कि बंदा इसको रिप्लाई दे या लानत भेजे। डॉक्टर ने फोन का रिसीवर रखते हुए नर्स से कहा कि जल्दी से मेरा सामान ले आओ, एक मरीज का फोन आया है और वो मेरे बगैर मर रहा है। नर्स ने आहिस्ता से कहा कि डॉक्टर साहब, वो फोन आपके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए आया था। एक पठान के अंदर एक जिन चला गया। 3 दिन के बाद जिन खुद एक आमिल के पास चला गया और रोते हुए बोला कि खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं नुस्वार खा खा कर मर जाऊंगा। इस सर्दी ने तो सबका दिमाग खराब किया हुआ है। खैर मेरा तो ठीक है। आप सबको 14 अगस्त मुबारक हो। श्योर आज खाना बाहर खाएंगे। बीवी खुशी से, अच्छा ठीक है, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। श्योर ठीक है, मैं इतनी देर में बाहर सैन में चटाई बिछाता हूँ और तुम खाना लेकर जल्दी से आ जाओ। लड़का लड़की से, तुम इस दुनिया की पहली लड़की हो जिससे मैंने मोहब्बत की है। लड़की, हाँ तो तुम भी तो इस दुनिया के पहले ऐसे लड़के हो जिसके झूठ पर मैंने एतबार किया है। सुना है मेकअप को उर्दू में हालाते दुरुस्तगी व मुरम्मत बराए खवातीन कहते हैं, क्या ये सच है? काश के मेरा भी कोई रश के कमर होता, मेरी भी आंख से आंख लड़ती और मुझे भी मजा आता। एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रिहा कर दिए। अचानक उसे एक इंतहाई उम्र रसीदा शख्स नजर आया तो बादशाह ने उस कैदी को बुलाकर पूछा कि तुम कब से कैद हो? तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैं आपके अब्बा के दौर से। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे दोबारा कैद कर दो, क्योंकि ये अब्बा जी की निशानी है। पुलिस, तुमने एक ही दुकान में मुसलसल 3 दिन चोरी की है। चोर, जनाब मैंने तो सिर्फ एक दिन अपनी बीवी के लिए सूट चोरी किया था, बाकी 2 दिन तो सिर्फ कलर तब्दील करने के लिए गया था। आज मैंने अपनी घड़ी, मोबाइल फोन और बटुआ एक गरीब आदमी को डोनेट कर दिया। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी महसूस हुई जब उसने अपना पिस्तौल वापस अपनी जेब में रखा। एक पठान ने एक डॉक्टर को गोली मार दी। लोगों ने पूछा कि खान साहब, आपने डॉक्टर को क्यों मारा? तो पठान बोला, ये बेगैरत का बच्चा बोलता है कि तुम्हारा बीवी का बीपी देखना है।